सोनिया, ए सोनिया, ये बताओ तुमने मेरे कपड़े धो दिए? धो दिए। धो दिए? हाँ। मुझे तो लगता नहीं तुमने मेरे कपड़े धो दिए। मैंने कल भी देखे थे मेरे कपड़े ऐसे की ऐसे पड़े हुए हैं। फिर कौन धोता है? मैं नहीं धोती तो। मुझे क्या पता, तुम एक मेरे समझ में ये नहीं आता, तुम कपड़ों का अंबार लगाते हो, ढेर लगा लेती हो, एक साथ धोते हो सारे कपड़े। और ऑफिस में मुझे वो गंदे कपड़े पहन के जाना पड़ता है ऑफिस के लिए। ऑफिस में गंदे कपड़े कब पहन के गए हो? क्यों? जब तुमने कभी धोए कपड़े मेरे? कब धोती नहीं हूँ, और नहीं धोती तो बाहर धोबियों पे धुलवा लिया करो। अच्छा, मतलब ये काम और करना पड़ेगा? इससे बढ़िया ये ना कि दूसरी शादी कर लूं। दूसरी शादी? क्यों? अब कौन तुम्हारे बुढ़ापे में दांत देखेगा? अच्छा, हाँ। बतेरी अच्छी शादी कर लूंगा मैं, समझ गई? मुझे ये चैलेंज मत किया कर कि कौन बुढ़ापे में दिमाग देखेगा। अच्छा, हाँ। यानी कि तुम अब शादियां करने पे तो इसी अच्छा, तुम इसीलिए ड्रामा करती हो ना? समय से तुम मेरे कपड़े धोती हो ना, समय से तुम मुझे खाना रेडी करके देती हो ना, मेरे कपड़े रेडी करती हो। फिर कौन बना के देता है? जो चार चार रोटियां ठसील दो गरम गरम अच्छा, खाते हो, कौन देता है तुम्हें? नहीं देती तो तुम ही हो, लेकिन समय से नहीं देती, ये ध्यान है। समय से नहीं देती? हाँ। और कौन सा समय होता है भाई? अरे ऑफिस से आओगे, जब तक मैं नाश्ता बना के वो खाना बना के तैयार रखती हूँ तभी तो खाते हो। नाश्ते का टाइम होता है 9 बजे का, तुम बना के टाइम अभी रुक जाओ थोड़ी देर, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। और आधे से ज्यादा तुम्हारा समय तो अपने पीयर से बात करने में निकल जाता है। हाँ, कि अब मायके वाले का फोन नहीं आया कि बस 1 घंटा 2 घंटा, सबसे ज्यादा तुम्हारी मम्मी, अपनी मम्मी का, तुम्हारी मम्मी का फोन आ जाए तो घंटों घंटों बीत जाते हैं तुम्हारे। तो तुम्हारे कैसे दर्द उठ रहा है कलेजे में? वो यूं उठ रहा है कि तुम मेरा समय से कोई काम करके देती नहीं हो। पिताजी, ना पिताजी का नाश्ता पहुंचा, ना पिताजी की चाय पहुंची, करती क्या हो पूरे दिन ये बताओ? तुम्हारे पिताजी को समय से खाना पीना चाय सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर देती ना, बोरा गए हो तो अच्छा, तुम्हारी अकल पे ना पत्थर पड़ गए। ऐसा है, मेरी बात सुनो, टाइम से जो खाना मिल रहा है ना, तो तुम पे झिलरी ना आए। अच्छा, तुम मुझे टाइम से खाना दे रही हो? हाँ। अच्छा, ऐसा है, ये दिमाग अपना कम चलाया करो समझ। अगर तुम यही करती नहीं तो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से, ये ध्यान रखना, एक ना एक दिन दूसरी शादी मैं कर ही लूंगा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करके तो दिखाओ, तुम्हारी टांगे ना तोड़ दूं मैं। तुम टांगे तोड़ोगी? हाँ। अरे जाओ, तुम्हारे बाप में भी दम नहीं है। जरूरत पड़ी तो हाथ भी तोड़ दूंगी। अरे हाँ, शादी करके दिखा दूंगा मैं। ज्यादा बड़ी बात कही तो मुझे तुम ना बात बात पे चढ़ाया मत करो। तो मुझे अब ये बताओ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? सलमान खान हो तुम? मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ, मैं अपने आप को एक जिम्मेदार पति मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा पति अच्छा नहीं लगता मुझे बनना। अच्छा। वो तो, अरे सुन, शुक्र करो, वो तो मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी से वादा कर दिया था, तब शादी कर ली। लेकिन तुम तो मेरे पैरों की धोबन नहीं है, बात कर रही हो। ओहो, मैं भी तो देखूं राजा हरिश्चंद्र कहाँ से चले आए। हाँ, मैं भी एक बात बताऊं। हाँ बताओ। तुम्हारे पिताजी का कोई अता पता नहीं रहता भैया, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसके पास बैठते हैं, किससे बतलाते हैं, कोई पता नहीं है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब क्या है कि मेरे पिताजी दूसरी लुगाई लेने गए हैं, दूसरी माताजी लेने गए मेरे लिए? ये भी आएंगे जब उनका बेटा दूसरी लुगाई करने के लिए सोच रहा है, तो बाप कर लेना क्या हो जाएगा? ऐसा है, मैं तो ये तुम्हारी बातों को लेके कह रहा हूँ। मेरी बातों जो तुम ड्रामे करती हो ना डेली, ये मेरे खाने को लेकर, कपड़ों को लेकर, तुम हर बात में देखो तब सुबह शाम लड़ती हो मुझे। बुढ़ापे में भी तुम्हारे पापा एकदम चिकने बन के, लौंडे बन के घूमते हैं। भैया वो तो उनकी जवानी है, वो तो खूब रहेंगे। जवानी? हाँ, जवानी? अरे गांव के मुखिया ऐसी तो दिखाते हैं, तभी तो आज भी हष्ट पुष्ट है उनका बेटा। देखो तो उन पे जवानी, तो तुम पे बुढ़ापा। तो ये तो तुम्हारे पिताजी ने उन्हें फंसा लिया, हमारे पिताजी को। क्या कर दी शादी मेरी। मेरे पिताजी कोई औरत थे जो तुम्हारे बाप को फंसा लिया? ऐसी होता है दोस्ती में। हाँ ठीक है साहब, दोस्त मेरे बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से हो जाएगी, मेरी बेटी की शादी तुम्हारी बेटे से हो जाएगी। मुझे भी नहीं बता दी, इतना घटिया खानदान है तुम्हारा। क्या? मेरा खानदान तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारा खानदान नीचे है, मुझे मालूम है। नीच मत बोलना, बता रही हूँ मैं। अरे मुझे मालूम है, तुमको तुम्हारे बाप को यहाँ से निकाल दूंगी मैं धक्के मार के। लगी ना मिर्च, काम काज ना, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अपने तुम्हारे परिवार के बारे में कहते लग गई मिर्च तो मैडम में, मतलब मेरे परिवार के बारे में तुम उल्टा सीधा कहते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जा रहे थे वहाँ जाओ, चलो। हाँ मैं तो जा रहा हूँ। हाँ। अगर तुम मेरे आज कपड़े धो देना, ये ध्यान रखना, मुझे गंदे कपड़े पहन के जाने पड़े। जब तुम्हारे पापा नई मम्मी लेके आ रहे थे तुम्हारे लिए, तो फिर क्या दिक्कत है? पापा की छोड़, पापा से पहले मैं ले आऊंगा, ये ध्यान रखियो। लेके आओ। क्या? तुमको तुम्हारे पापा को अच्छे से ना बताऊंगी। चिंता मत कर, मैं तो ध्यान रख, मेरे ऑफिस में एक से एक नई आती है, उससे शादी करके लाऊंगा। अगर तेरी यही वैसा ना, अब तो बहू लेके आनी, दूसरी लेके आऊंगा, तो चिंता मत कर। ये आदमी मुझे ऐसा लग रहा है पागल हो गया है। इसका बाप इसे जरा भी अकल नहीं देता है। वो पता नहीं ना जाने कहाँ घूमते रहते हैं दोनों बाप बेटे, एक नंबर के। अब मैं क्या ही बोलूं इन दोनों के लिए, ऐसा ही बाप है तो ऐसा ही बेटा है। बहू, बहू,
वो पैसे दिए मैंने, वो कहाँ है? कौन से? सामान लेने जाऊंगा मैं। कहाँ जा रहे हो सामान लेने? अरे मैं बाजार जाऊंगा, दुकान पे सामान मंगाना है ना मुझे। क्या? अरे तेल घी सब मंगाना है मुझे। तेल घी? हाँ पिताजी किसी तेल घी यहाँ तो है। अरे यहाँ है, पैसे दे दे उठा के मुझे, पैसे ना दे गया मैं तुझे। हाँ हाँ चलो ला रही हूँ, रुको। हाँ सामान मंगाऊंगा ना दुकान पे। ला रही हूँ। हाँ बहुत सामान आना है। ये 90 है, मैंने 100 दिए थे। 100 रुपए दिए थे? हाँ हाँ तो वो 10 रुपए का वो मैंने साबुन मंगा लिया था। अरे तो तूने नोट क्यों बेकार कर दिया पूरा 100 का? बेकार कर दिए? और क्या ना, तो तू क्या पैसे कम कर दिए तूने? पिताजी वैसे तुम अभी ये राशन का सामान किसके पास लेके जाओगे? किसके पास लेके जाओगे? हाँ। मैं किसके पास लेके जाऊंगा? मैं तो किसी के पास लेके नहीं तुम जाता। कह नहीं रहते कि घी और वो लेके आना कहीं? वो तो दुकान में है, मेरी दुकान ना है, तुझे ना मालूम? अच्छा दुकान नहीं, के मैंने लिए? सोचा कि यहाँ से पैसे लेके कहीं किसी और के पास। पिताजी एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछ। आप अपने बेटे को हाँ थोड़ा बहुत समझाओगे या नहीं समझाओगे? हाँ समझा दूंगा, तू क्यों फिक्र कर रही है? फिक्र कर रही हाँ। हूँ? फिक्र करने की तो बात ही है। क्या? इतना लड़के गए हैं सुबह, अच्छा इतना लड़के गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ क्या मैं आपको टाइम से खाना नहीं देती? हाँ देती तो है ये टाइम से वैसे कपड़े ये धोने बात हो- सही कह रहा है, वो गलत तो कह नहीं रहा। टाइम से तो खैर नहीं देती है तू, टाइम से दे देती तो फिर कोई बात का मतलब फिर बात ही क्यों होती है? जब तुम लोगों के अते पते नहीं रहते तो कहाँ से तुम्हारे लिए कपड़े और खाना ठुसवा दूं तुम्हारे मुंह में? अरे ठुसवा, फिर देख ले आ गई ना बदतमीजी पे। नहीं बदतमीजी पे तुम लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया है। मैं बड़ी अच्छी संस्कारी बहू थी। एक बात बताओ पिताजी, सुबह जब मैं चाय बनाती हूँ टेबल पर रख देती हूँ, वो क्या कहते हैं ठंडी हो जाती है। तुम अपने अखबार पढ़ते पढ़ते चबूतरे पे निकल जाते हो, और वो तुम्हारा बेटा वो लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं, फोन पे बातें करते रहते हैं। भैया मैं क्या तुम्हारी वो क्या कहते हैं वो कौन हूँ? मैं तुम्हारी शेफ की नौकरी कर रही हूँ यहाँ पे हैं? और जब मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ तो तुम आउट हो जाते हो हैं? दोपहर का खाना खाते हो शाम को और शाम का खाना खाते हो 12 बजे। तो मैं कोई तुम्हारी यहाँ खाने बनाने वाली शेफ नहीं हूँ, तो मुझे तनख्वाह नहीं दे रहे हो। तू बिल्कुल सही कह रही है ये, मगर संस्कारी बहू वही होती है जो अपने पति को जिस टाइम खाना मांगे, जिस टाइम नाश्ता मांगे, जिस टाइम जो मांगे वो उसे दे। तुमने दूसरी चीज सुन ले, जो ससुर मांगे टाइम पे उसे टाइम पे दे दे। तो इसमें शेफ का कोई मतलब ही नहीं है। संस्कारी बहू जो होती है वो अपने घर चलाने के लिए जिस घर में नए घर में जाती हैं उस घर के वातावरण के हिसाब से चलती हैं। मेरी बात सुन लो पहले। हाँ, मैं सुना। सारी चीजें टाइम से बना के देती हूँ, लेकिन तुम लोगों के आते पते रहते हैं, और तुमने तो मेरी सारी संस्कारी ऐसी तैसी में मार दी। और तुझे मालूम है हम तो काम धंधे वाले आदमी हैं, कारोबारी आदमी हैं। अभी यहाँ अभी वहाँ अभी कुछ वहाँ नहीं है, वहाँ दुकान पे बैठे रहते हो। क्या कारोबार है तुम्हारा? क्यों? अरे देख ले माल, अरे ले माँ पूरे दिन दुकानदारी करते हैं, पूरे दिन ग्राहकों से निपटते हैं। अरे बता कोई ग्राहक आ रहा है चीनी का, कोई तेल का, कोई घी का, तो सबको हम काम ना सब पता करें? है मुझे कितने ग्राहक आते हैं। हैं? हाँ मेरे मुंह से ज्यादा ना बकवाओ पिताजी, सब पता है मुझे। क्या? हाँ, क्या पता? मुझे पता कौन कौन ग्राहक आ रहा है। क्यों घर ना की आते? बर्बादी हो रही है। हो रही है? घर की बर्बादी हो रही है। बर्बादी? हाँ, ना कोई बूढ़ा है ना बूढ़ापे में भी किसी को चैन नहीं है। और बेटा की तो खैर क्या ही कहूँ मैं, बेटा तुम्हारी दूसरी बहू लेके आ रहा है। अरे ऐसे कैसे ले आएगा? ऐसे कैसे ले आएगा? मगर तू पूछ ले ना। मगर देख, अगर तेरे ऐसे ही चाल चलन रहे ये नर्रा टेटी वाले, तब फिर ले आएगा वो, फिर मैं ना रोक पाऊंगा। सुन ले। अच्छा, हाँ आप रोक नहीं पाओगे? फिर नहीं रोक पाऊंगा। तो एक बात ध्यान रखना सुन ले। पिताजी, कहीं हाँ। ऐसा ना हो बाप बेटे दोनों जेल में सड़ो। देख फिर आ गई ना। मैंने कहा ना तू संस्कारी नहीं है ना। अगर तेरे पास संस्कार सही होते तो तू ऐसी बातें नहीं करती। मेरे जेल की, थाने की, मेरी बात सुन लो। ये सब खराब लोग करते हैं। मेरे पास ऐसी बात नहीं है, संस्कार रहे थे मेरे पास। मेरे तो मैं संस्कार भी गायब हो गए तुझ पे से? हैं? संस्कार भूल गई तू? तुम्हारे कर्मों ने मुझ पर गायब करवा दिए, क्योंकि जैसे तुम हो ऐसा ही मुझे बनना पड़ा। हाँ अच्छा। क्योंकि ऐसा होता है, एक पागल हो तो दूसरा तो वो अपने आप ही पागल हो जाता है। इस घर में अगर 4 बहुएं अरे भी आ अगर जाए कोई ना, पागल है तो पागल को सुधारो, ओ। खुद पागल मत हो। अरे वो पागल सुधर जाते हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे जैसे हो तुम पागल नहीं सुधर पाओगे पिताजी। तुमने तो मुझे अरे पागल बना तो दिया अरे है। तू मुझे पागल कह रही है? मुझे कह रही है? अरे कम से कम सोच समझ के तो बोल। तूने लौंडे के लिए कह दिया, चल मैंने बर्दाश्त कर लिया, तू तो मुझे भी कह रही है। अच्छा हैं? तुम्हारा लौंडा मुझे दुनिया भर की बातें सुना जाता है, वो कुछ
और तो क्या? मैं भी तो उसकी पत्नी हूँ। हाँ, तो मैंने मेरी मना चार करा। बात सुन लेगा। अरे तो मैंने क्या कब हो मना करा जाएगा कि उसे? तू उसकी पत्नी नहीं है? मैंने मना करी तुझसे कि तू उसकी पत्नी नहीं है, बता। तो मैं ये अच्छा, जब लड़के की बात आई वो तेरा पति है। हाँ? जब मेरी बात आती है तो तू उसकी बीवी नहीं है क्या? हाँ हाँ, तो मैंने कहा ना, और कैसे अच्छा। कहा? तो मालूम है तेरी सास जोई, मैं वहाँ इतनी सुनाता और देख कभी वहाँ ने सांस ना निकाली, एक सांस कभी जवाब पलट के नहीं दिया। और तूने एक सुनाना है, तू 100 सुनावे, एक नहीं सुनाती, 100 सुनाती है, 100। मगर वो एक संस्कारी खानदान की थी। देख वह मार लेता था, मैं पीट लेता था, कभी कभी तो मैंने ऐसे भैंस तोड़ दी उसकी कमर पे, मगर उसने बेचारी ने कभी उफ नहीं करा। पिताजी ये होते हैं संस्कार। हाँ। पिताजी वो ये संस्कार होते हैं, सही कह रहे हैं। हाँ। चाहे बिचारी को मारो पीटो, ये तुम्हारी मार सहती रहे, तुम्हारी गालियां सहती रहे, तुम्हारी गुलाम बन के रहे, तुम्हारी नौकरानी बन के रहे, तुम्हारे हर इशारों पर नाचे, तो ये संस्कार है। देख ये संस्कार है ना। अपने बड़े बूढ़ों के अगर इशारों पे नहीं नाचोगे, हाँ। हाँ वही संस्कार है जो अपने बड़े बूढ़ों की उंगलियों पे नाचे। मेरी बात सुन, हाँ। मेरी बात सुन लो पिताजी। मैं मानती हूँ बड़े बूढ़ों के इशारों पे, वो पिछले जमाने था, तो दूसरे हम क्या, जमाने। हम क्या इस जमाने के? हम भी पिछले जमाने के ही हैं। तो एक चीज मैं बताऊं, हाँ? तुम भले ही पिछले पुराने जमाने के हो, हाँ? लेकिन बेटा तुम्हारा आज के जमाने का, आज के जमाने की बहू में, तो मैं पिछले जमाने की औरत नहीं बनूंगी, इतना ध्यान रखना। हाँ, क्या? मैं नहीं सुनूंगी किसी की। और अपने बेटे को समझा दो, अगर इस घर में शांति पूर्वक रहना है तो ठीक है, वरना मुझे सुधारना अच्छे से आता है। तो से एक बात और सुन ले, हमारा बेटा भी दबने वालों में से नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हाँ, और मैं अगर ऐसा ही रही तो मैं एक ना एक दिन, मेरा लौंडा नहीं करेगा बल्कि उसका बाप शादी उसकी खुद करा के लाएगा। अरे बेटा राज। अरे पिताजी आप, हाँ क्या हुआ? अबे ये बता दे, तूने अपनी बहू को इतना सर पे चढ़ा लिया है क्या? उनने दिमाग खराब करके रख दिया है यार मेरा। क्या क्या कह दिया? अरे क्या कह दिया? अरे वो ना नाश्ता चाय जो उसमें तो कोई जिम्मेदारी ना निभाए वो। और कर लो। समझे? नहीं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, उसकी बेटी से शादी करूंगा तेरी, और कहीं करूंगा नहीं। ये करवा दी 2 कौड़ी की, अब क्या मेरे मुंह से उल्टी सीधी बात करवाओगे तुम? मगर भैया राज पहले तो ऐसी हरकतें क्या करती थी जो आप ऐसा कर ही रही होता है। है, हर कोई नई नई चीज होती है ना, वो बढ़िया ही लगती है। दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं, जब पास में जाओगे ना कान फट जाते हैं। पिताजी ये ध्यान रखो। नहीं नहीं, अब तो देखो, तुम तो ये कह रहे हो मैं ऑफिस में जाता हूँ, सुबह को 10 बजे का ऑफिस है मेरा, जब मैं उसको कहूंगा तब जाके तो नाश्ता बनाएगी, 9:30 बजे चालू करेगी, 10 बजे। अभी एक रुक जा, अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी पराठा ला रही हूँ, अभी ये ला रही हूँ। ये तो छोड़ो, कपड़े भी नहीं धोती, महीने में 2-3 4 दिन के कपड़े रखे रहते हैं, ना कपड़े कुछ भी नहीं, ना साफ सफाई। बस एक बात ध्यान है, आपने जो फोन दिलवा दिया उसको, वो अपने फोन से बस हाँ, मम्मी ये हुआ, पापा जी ये हुआ, दीदी का है, मौसी का है, चाची का है, बस इनमें लगी रहती है। सही कह रहा है। और देख मैं जाता हूँ दुकान पे अपनी, तो सुन, मुझे दुकान खोलनी पड़ती है 11 बजे, हाँ। मगर वो नहीं देती भैया 12 बजे तक भी नाश्ता। मुझे उससे मतलब तुम लेके आए थे बहू ऐसी। और सुनो, मैं एक चीज और कान खोल के ध्यान रखना, अगर इसने यही ड्रामे किए, ये ध्यान रखना मैं अपनी दूसरी शादी कर लूंगा, ये ध्यान रखना। ना कर, अभी सुन, ऐसी बातें मत कर। नहीं पिताजी, मैं बहुत अभी से रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं आती है तो मैं खुद करा के लाऊंगा तेरी शादी, तुझे करने की जरूरत नहीं है। पिताजी तुम क्या करा के लाओगे? मेरी तो शादी पहले ही मैंने अपनी अच्छी देख रखी थी, लेकिन तुमने जो शादी करा दी, क्योंकि तुम्हारा भी तो मान सम्मान है समाज में, तुम्हारी पगड़ी रखनी है, मुझे क्या पता था तुम ऐसी पल्ले बांधोगे, मेरे पैर पर की धूल नहीं है ये। अरे राज, वो मेरा बचपन का लंगोटिया यार था, तो लंगोटिया इसलिए मैंने तेरी शादी उसकी बेटी से पक्की कर पिताजी दी। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे वो लंगोटिया यार थे या हैं, तो ये बताओ, तो उनके लंगोटिया बनने में तुमने मेरी बलि क्यों चढ़ाई उनकी बेटी? अरे भाई, ये बताओ। वो बहुत अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, शरीफ आदमी है। अब मुझे कोई ये मालूम है, और मैं भी देखता चला रहा, जब तो ये घर से सुन ले, सांस भी ना निकालती, मैंने कभी ना सुनी। और देख, जब मैंने कभी मेरा दोस्त चाय मंगवाता, खाना मंगवाता, चुप आई चाय रख गई, चुप आई खाना रख गई, मतलब चुप हर काम कर जाती। तो मैंने कहा इससे बढ़िया मेरे राज के लिए बहू हो नहीं सकती, इसलिए मैंने पसंद करा और मैंने तेरी शादी करा दी। ऐसा है पिताजी, मैं तो सुन लिया, अब मेरी बात सुनो। हाँ सुनो। अब तुम तो तुम्हारे सामने चुप रहती, अब जबान खोलना चालू हो गई, अब देख लो उसकी जबान कैसी है, कड़वी है मीठी है।
तो देखो मैं क्या बताऊं आपको, देखो मेरी इसकी ज्यादा दिन निठेगी नहीं। अरे नहीं मैं तो देख अभी सुनो पिताजी, और देख मैं जा रहा हूँ देख दुकान पे, और जा आराम से नाश्ता कर, थोड़ा पारा कम रख कर, तू भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तुझसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि असर तुझ में हमारा है। सुन ले, जा अभी बर्दाश्त कर, नाश्ता फाश्ता कर जा। तुम्हारी बर्दाश्त कर लूं, वो बर्दाश्त से अलग होने की बात करे, उससे कुछ मत कहना तुम, तुम्हारी बर्दाश्त कर लो। एक्सक्यूज मी, अभी वो 21 नंबर बस नहीं आई? नहीं, अच्छा आप अभी बस का इंतजार कर रहे हैं क्या? हाँ मैं भी, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया तो मैं भी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। और वैसे तुम कहाँ जा रही हो? वो इंटरव्यू। इंटरव्यू? जी। अच्छा अच्छा, जैसे तुम्हारे हाथ में रिज्यूम तो तुम्हारा सही लग रहा है देख हाँ। के। चलो। जॉब की तलाश में हूँ। अच्छा, 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन कहीं जॉब नहीं लग पा रही है। क्यों? तुम्हारा रिज्यूम तो इतना अच्छा है, तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी हैं सारे, हर बात से अच्छी हो तुम तो। लेकिन वही है ना, इंटरव्यू में पास। अच्छा, चिंता मत करो, तुम हो जाओगी, आज तुम्हारा लास्ट डे काम हो जाएगा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? और मुझे नहीं लगता इस शहर में मेरा इंटरव्यू पास होगा। क्यों, तुम्हारा ये पहला ही तो इंटरव्यू होगा? नहीं, चौथा है। चौथा है? तुमने, तुम्हारे इतने अच्छा रिज्यूम होने के बाद में तुम्हारी जॉब नहीं लगी? हाँ। क्यों? इसी चीज़ का तो अफसोस है। क्यों, क्या हुआ? अगर मेरा इंटरव्यू पास नहीं हुआ तो कहीं जाकर मर जाऊंगी। अरे क्यों? अरे मैडम आप चिंता क्यों करती हो? आप मेरे साथ चलो, मेरे ऑफिस में चलो, मेरे ऑफिस में कंप्यूटर के लिए एक वैकेंसी खाली है, कुछ नहीं करना है आपको, कंप्यूटर पर बैठ के प्रिंट आउट निकालना है और कुछ नहीं होना बस। आपके ऑफिस? हाँ, हमारे जो ऑफिस में डिज़ाइन बनते हैं बिल्डिंग्स वगैरह के, वो आपको निकालने हैं, डिज़ाइन निकालनी है और कुछ नहीं है। क्या सच में? हाँ, अरे आप चिंता क्यों कर, देखो बस आने वाली होगी, नहीं तो आप मेरे साथ चलो, ठीक है? ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, आ जाओ। आओ, तुम्हारे घर वर में कौन कौन है? घर में कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। अच्छा, तुम मतलब इस शहर में, इतने बड़े शहर में अकेली रहती हो? हाँ। अच्छा, तो फिर तुम्हें यहाँ पे तो रेंट पे रहती होंगी तुम? हाँ। अच्छा, तो आओ कुछ खा लो, पकौड़े वगैरह कुछ खा लो, गोलगप्पे नहीं, वगैरह, इसकी कोई चाय जरूरत नाश्ता नहीं। कुछ, कॉफ़ी तो पी लो एक। अब ठीक है, चलिए। आ जाओ। इसकी यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। अरे ये कॉफ़ी बहुत अच्छी है, ये लवर्स कॉफ़ी के नाम से बहुत अच्छा कैफ़े है। यहाँ जितने भी जेन्युइन कपल्स आते हैं ना, ऑफिस वाले हैं और कॉलेज वाले जितने भी कपल्स वगैरह आते हैं ना, वो सब इसी के पास की ये कॉफ़ी पीते हैं, बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनाता है, मैं तो डेली पी के जाता हूँ। अच्छा? वैसे हाँ, वैसे बस का टाइम हो गया, बस आने ही वाली होगी। जी। ठीक है, और बताओ? और क्या, बस जॉब लग जाए। आपने तो तुम जॉब की ऐसा चिंता मत बोलकर करो, ना मेरे- देखो तुम्हारा नेचर देख के, तुम्हारा रिज्यूम देख के तुम जॉब पक्की समझो, मैं अपने बॉस से कह के आपकी जॉब लगवा दूंगा 110%, इस बात की कोई वो नहीं है। टेंशन ही दूर कर दी। ठीक है ना, अब तुम्हें मरने की भी तो कोई जरूरत नहीं है। क्यों, तुम तो मरने जा रही थी ना? क्या करूं? हाँ, अब तो तुम्हारा मरना कैंसिल हो 4 दिन से जाए। घूम रही थी। अरे सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी तुम्हें, समझे? तुम्हारा मरना कैंसिल हो गया, और क्या। मजाक बहुत अच्छा करते हैं। और बताओ? वो बस आ रही है। अरे बस चलो, आओ जल्दी। चलिए। सोनिया, ए सोनिया, इतनी 2-3 आवाज दूं तभी आना बाहर, वैसे तो आ नहीं सकती तुम। और मैं इतनी देर से, आधा घंटे से फोन लगा रही हूँ, बिजी कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा है? ऑफिस की कॉल है, इतनी सारी कॉल है, इतना सारा टेंशन रहती है दिमाग पे, इतना सारा लोड रहता है ऑफिस का, मतलब मैं क्लाइंटों से बातें कर रहा था। ऑफिस में रह के ऑफिस में ही फोन से बातें करी जा रही हैं? हाँ, अरे मेरी बात सुनो, मैं अपने ऑफिस के जितने लोग हैं ना, उन सबको सजेशन करता हूँ। अच्छा। समझे? उनको बातें बता दो, तभी तो मैं ये काम चलता है। तुम, क्या बात है, तुम इतना शक भी, तुम्हारे मन में ना ऐसा लगता है मुझे शक पैदा होने लगा है। शक नहीं, वो वाली बात नहीं है। तो बात ये है, चलो बिजी जा रहा था ठीक है, लेकिन कॉल तो देख के 2 मिनट उठा के कह देते नहीं बिजी जा रहा, इतना बिजी जा रहा है, ये भी तो कह सकते थे कि मैं किसी इंपॉर्टेंट काम बात कर रहा हूँ। अरे तो मैं घर नहीं आ गया जब, एक बात बताओ, तुम कॉल पे, तुम्हें सब्र नहीं होता 10 मिनट का? और ना कॉल पे कॉल, कॉल कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। तुम जैसी बहुएं जो होती हैं, बीवियां, जो आदमी को उल्टा सीधा करने में मजबूर करती हैं। अच्छा, हाँ। क्या उल्टा सीधा करोगे? क्यों, तुमने क्या उल्टा सीधा करोगे? एक कॉल की जगह तुमने 10 कॉल कर डाली, क्या मैं कहीं किसी और के साथ भाग रहा था? अरे भाग जाओ। हाँ, भाग जाओ। देखो फिर तुम मुझसे, भागेगा? मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ। तो दिखाओ, तुम्हारी टांगे ना तोड़ दूं मैं।
तू हाँ, मेरी टांगे। हाँ। देखो यार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम खामा खामा मेरे हाथों को दुख मत दिया करो। दुख? हाँ। जब बिजी जा रहा था तो हाँ। कम से कम उधर से रिटर्न तो कर सकते थे। क्यों? कलेक्टर नहीं तू कहीं की जो तुझे कॉल रिटर्न करूंगा? अच्छा, क्यों? तुम कहीं के कौन हो? तुम कलेक्टर हो कहीं के? जो मैं समय से तुम्हें खाना बना के देती हूँ, सुबह उठाती हूँ। हाँ, तू खाना बना के देती है मुझे मारने में। और कौन? तो ये जो शकल पे जो चांद जैसी चेहरा खिला रहता है ना, ये मेरी ही देन है। ओ, लो इनकी देन है। बता रही हूँ, मक्खियाँ भिनकेंगी। अरे जा, चल अपना काम कर। काम कर। घर में घुसने की देर ना हुई, टे कुत्ते बिल्ली की तरह खा जाती है मुझे। अच्छा, तुम कर्म ही ऐसे करते हो? ऐसा है, सुन, खाना बनाया तो ठीक है, वरना दिमाग खराब मत कर। चल। हाँ, वरना क्या? अरे पागल है, ये बुड्ढे कहाँ हैं? इन बुड्ढों को देख लूं मैं पहले। इनका बेटा अय्याशी कर रहा है, आज उन्हीं को देखूं। पिताजी, पिताजी। हाँ बोल। तुम ना यहाँ बैठ के चावल, बूरे, आटा, चीनी ये सारी चीजें बेचते रहना, है ना? हाँ, तो और क्या करूं मैं बता, काम ही यही है मेरा। एक दिन ऐसा आएगा जो हमारा घर बिक जाएगा। तू कभी घर बेचे, कभी तू दुकान बिकवावे, तू ये बता यहाँ बिकवाने आई है, यह मतलब क्या कहानी है मेरी को समझ में मैं आ नहीं रहा है। बिकवा रही हूँ। हाँ। तुम्हारा जो बेटा ना हाथों से निकलता जा रहा है। क्यों? पति तो तेरा है, तेरे हाथों से कैसे निकल के जा रहा है वो? बेटा तो तुम्हारा भी है। तो बेटा मेरा है तो कुछ मेरा फर्ज तो आपके भी बनते हैं। अरे तो मेरा बेटा है, मैं कब मना कर रहा हूँ कि मेरा बेटा ना है, मगर पति तो तेरा है, तू तो इनकार कर रही है। वाह, जब कोई वैसी बात आ जाती है तो वो पति मेरा हो जाता है? और जब कोई अच्छी बात आती है तो मेरा बेटा हो जाता है। कब मैं अपना पति बना लूं अपने बेटे को? अरे पेट जब पति तेरा है तो तेरा ही रहेगा। मैं तुमसे ये कहने आई हूँ, उन्हें समझाओ, उनका फोन इतनी देर देर तक कहाँ बिजी जाता है? फोन बिजी जाता है उसका? फोन ये समझ लो आधा घंटे से ट्राई कर रही थी ना, उधर से क्या कहते पलट के फोन किया और ना बीच में उठा के ये किया कि मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। तो फिर एक बात सुन ले, जब तेरी कॉल जा रही होगी मैं ये भी तो सुन ले, वो किसी काम में बिजी रख रहा होगा, किसी को भाई ऑफिस में रहता है, उसकी ऑफिस की जिम्मेदारी है। अच्छा। हाँ, नौकरी करता है। अब जिम्मेदारी अगर पे बात आ गई? नहीं तनख्वाह नहीं मिलेगी उसे महीने पे, अगर उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो। अब जिम्मेदारी पे काम बात आ गई तो और किस पे आएगी भाई? पिताजी, तुम मुझे ये बताओ, तुम अपनी बेटी की साइड इतनी क्यों लेते हो? मैं साइड कहाँ ले रहा हूँ? मैं तो वेबसाइट पे भी नहीं जा रहा। कैसी बात करती है तू? अरे जब फैक्ट्री में किसी के कारखाने में वो नौकर है, किसी ऑफिस के अंदर है, तो ये बता दे वो उस ऑफिस के टाइम टू टाइम काम करेगा या नहीं करेगा, या तेरे ही मोबाइल की कॉलें देखता रहेगा? अरे तो एक कॉल उठा के कह तो सकते हैं कि मैं बिजी हूँ। पूरा दिन में मैं सिर्फ एक कॉल करती हूँ, सिर्फ ये पूछने के लिए कि लंच कर लिया या नहीं, कितने बजे आओगे, समय से आ जाओगे या नहीं, बस एक कॉल करती हूँ बस। यहाँ क्या तो लौंडे का बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है तू। हाँ। ओ कमजोर हो रहा है बेचारा। अरे कम से खा के भेड़िया हो रहा है, काय को ज्यादा कॉल कर रही है उसके पास? पिताजी, हाँ। तुम दोनों बाप बेटे चाहते क्या हो? अच्छा, अब ये कह रही है अब चाहते क्या हो? हाँ। अभी तक तो तू खिलाने पिलाने की बात कर रही है कि मैं बड़ी फिक्र रखती हूँ, अब यूँ कह रही है कि तुम चाहते क्या? तू बता, तू क्या चाहती है? मुझे मैं जो चाहती हूँ कर दोगे? हैं? मैं जो चाहती हूँ कर दोगे? ऐसे कैसे कर देंगे जो तू चाहती है? वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। यानी जो तू चाहे वो कर दे। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे इस घर से न्यारा कर दो। घर से? और जितनी मेरे बाप ने संपत्ति लगाई है, अच्छा। जितना भी रुपया पैसा गाड़ी, जितना भी सोना जेवर दिया है मेरे बाप ने, हाँ, उतना वो तेरा हम तुझे दे दें, उतना समेट के मुझे अलग कर दो। वो तेरे हाथ में दे दें, है हाँ ना? बिल्कुल दे दो भैया, मैं इस बात में राजी हूँ। ठीक है। तो सुन, अपने पिताजी से कहियो कि जितना मैंने शादी में खर्च करा है खान पान में, या तू अपने पास से कर दे, मुझे कोई मतलब ना है, पिताजी से मत कह। तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है, जिस दिन से शादी करके आई हूँ तो मैं ला रही हूँ भर भर के तुम्हारी जो पेटे निकल रहे हैं ना इतने बड़े बड़े, ये मेरे हाथों की थुपी थुपाई रोटियां ठसलवा रही हूँ तुम्हें। हाँ। उससे पहले तो हम कन्या मलैया की तरह पत्थर पूछ ऐसे ही थे। शादी जब बारात में आए थे ना, मेरी सारी सहेलियां कह रही थी कल्यावात, वाह भाई वाह, खूब लाई तूने तो हमारी। पिताजी ठीक कह रही है, मतलब हम पत्थर पूछे, अरे हम भारी भरकम, अरे हमें कमजोर करके रख दिया तूने। कभी टाइम पे चाय ना दी, न टाइम पे नाश्ता दिया, न टाइम पे रात को तुम मरे तो नहीं, अभी तक जिंदे बैठे हो, मरे कहाँ हो अभी? मर कैसे जाएंगे? अबे मरना जाएंगे हम। अभी तक कांटियों पे ये कंधे हैं ना बहुत ताकतवर हैं, बड़ी बड़ी कांटियां, बड़ी बड़ी भारी भारी, शमशान छोड़ के आएंगे हम। पिताजी
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बेटे की तरह जवानी तुमको भी चढ़ रही है। क्यों? हाँ। जिसका बेटा जवान हो उसका बाप बुढ़ा कैसे हो सकता है? हाँ, ये भी बात सही है। बोल। ये भी बात सही है। बात दे। तुम्हारी बात में पॉइंट है, और वो पॉइंट मैं बता दूं, सुन लो पहले। क्योंकि जब बेटा लुगाई करने के लिए सोच रहा है तो तुम भी करोगे, ऐसा है? दोनों बाप बेटे घर में से निकलो, मैं अकेली रहूंगी उस घर में। बता रही हूँ, घर में झांक मत जाना, लुगाइयां करो दोनों के दोनों। बस देख लो, लगा गई बिल्कुल। ना क्या कहते हैं उसे, मुझसे तो कहना भी नहीं आता, वो बस्तरी बस्तरी गंदी गंदी बात है? आखिर में कुछ नहीं तो गंदगी पे उतरी आई। ठीक है, उतरिए, देखें तू कैसे ले आएगी हमसे सामान। अरे हम तो ना देंगे तुझे फूटी कौड़ी भी। और सुन ना, हमारा लौंडा देगा, अकेली हो जाने यारी, चली जा अपने घर, तेरा बाप करेगा। हैं दोस्त है तो इसका मतलब ये थोड़ी है घर लुटवा लेंगे। सब मांग रही है वो तो, गाड़ी बंगला और जो क्या क्या मांग रही है जने, हैं हाथ से कर दिए। पता नहीं नेहा, इतना लेट? अरे लेट नहीं, इतनी बस देर से इंतजार कर रही हूँ मैं। मुझे पता था तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो, लेकिन मैं क्या बताऊं, बस घर से मेरा ना इतना दिमाग ख़राब रहता है यार, बहुत ज़्यादा। लेकिन हुआ क्या? अरे क्या बताऊं, बस छोड़ तुम सारी बातें। अरे मेरे घर वाले मुझे कभी नहीं समझ सकते। मैं हूँ ना समझने के लिए। अरे मेरे पिताजी हैं, जब देखो तब शादी की जिद लगाए रहते हैं, शादी कर लो शादी कर लो। जब बताओ मैं उनसे मना करता हूँ, मैंने शादी नहीं कर सकता नहीं कर सकता, बस शादी कर लो तुम। लेकिन शादी क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, बस मैंने कोई लड़की क्यों नहीं देख रखी बताना है। चाहते? हमारे बीच क्या छुप रही है अब? अब छुपने वाली बात नहीं है। मैं पिताजी को, अब तुम बताओ मैं क्या कहूँ तुमसे, अगर मैं तुम्हें पिताजी से मिलवाऊँ तो मिल लोगी पिताजी से? क्यों नहीं मिलूंगी, आप कहोगे तो मिलूंगी ना। ना, मैं नहीं चाहता तुम पिताजी से मिलो। क्यों नहीं चाहते? देखो बोलो ना। मैं तुम्हें पिताजी से मिलवा तो दूंगा, ठीक है। लेकिन तुम केवल ऑफिस के स्टाफ से यानी कि दोस्त की हैसियत से मिलोगी पिताजी से, ठीक है? ठीक है। बस पिताजी को इतना ही बताना कि मैं और राज केवल दोस्त हैं, मैं राज के ऑफिस में ही काम करती हूँ, ठीक है? इतना ही बताना उनको, इससे ज़्यादा मत बताना, ठीक है? और फिर धीरे धीरे हम दोनों शादी कर लेंगे, शादी करके जाएंगे, तब उसके बाद में पिताजी को अपने आप पता पड़ जाएगा, पड़ जाने दो। ठीक है, ठीक, चलो चलो इधर चलना है। पर मैं तो पिताजी की वजह से दिमाग और खराब है मेरा। पिताजी। हाँ बेटा। अरे ये कौन है नमस्ते। भाई? पिताजी ये मेरे साथ मेरे ऑफिस में जॉब करती है। ऑफिस में जॉब करती है? ये आज अच्छा। ये यहीं इसका यही पास की कॉलोनी में वो क्वार्टर है, तो ये वहीं रहती है। तो बोल रही चलो आज, मैंने कहा इसको ड्रॉप करने जाना था, मैंने चलो अपने घर घुमा लाऊं, तुमसे अच्छा। मिलता हूँ चलूँ। तो ये तुम्हारे ऑफिस में करती क्या है? ये पिताजी जो बिल्डिंग की डिजाइन होती है ना, अच्छा। हाँ, ये कंप्यूटर से प्रिंट जो होते हैं उनसे निकालती है ये। ओ डिजाइनर। जी ओ भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। जी पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये यहीं पास में कॉलोनी में रहती है? जी जी जी, यहीं अवंतिका जो कॉलोनी है ना, वहीं रहती है। अच्छा अच्छा, वहाँ है तुम्हारा घर? जी। अच्छा 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 अच्छा, चलो अच्छा करा, आ गए। जाओ घर में घुमाओ बिठाओ। बेटा आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या बिजनेस है उनका? पिताजी नहीं है। अरे पिताजी नहीं है? ओहो, ये तो बड़ी दुखद बात है। अच्छा चलो, माता जी? कोई नहीं है। हैं? वो भी नहीं है? ऐसा है पिताजी, इसके ना माँ बाप बचपन में गुजर, इसने मुझे बताया था। अच्छा, इसके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। इनका एक भाई है जो, हाँ, जो बेंगलोर जॉब करता है, वो बेंगलोर ही रहता है। अच्छा, और अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा बिजनेसमैन है इनका भाई। अच्छा 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बेंगलोर रहते हैं? जी। अच्छा, वो किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? कपड़े शॉप का। ओह, इसका मतलब शोरूम है? जी। नहीं नहीं, वो उनकी जो कपड़े की जो मिल होती है ना, हाँ। वो मिल चलाते हैं। बहुत अच्छे बिजनेसमैन है वो। ओह, हाँ। मिल मालिक। जी, मिल मालिक। कपड़ों का काम होता है, और इनको बता रखा है वाह। केवल कपड़ों का काम। अब ऐसा ही है ना, क्योंकि ये अपने पैरों पे खड़े हो जाए, जिम्मेदारी थी इसलिए। ओह। भाई से भी कोई मतलब नहीं। नहीं तो अगर इनके भाई अपने पास रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, कोई पिताजी मैं इनको छोड़ के आता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, छोड़िए आप। ठीक है। अब उसको भी भाई मत मानो, बस मैं तो उसको भाई मानती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मानता। अरे क्यों? वो क्या है ना कि मौसी का लड़का है ना, इसलिए है। ओ, मौसी का है तो जाहिर है, सही कहते बात। हैं ना, अपना तो अपना भाई होता है। कोई नहीं तो बहुत बढ़िया किया तुमने, अगर ये तो ऑफिस में है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपना तो खुद ही जॉब करती हूँ और खुद ही। ना ना ना, अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यूँ को अपने पैरों पे खुद खड़े हो, जी। बहुत अच्छी बात। तो बेटा इन्हें बाद में छोड़ने जाना, इन्हें नाश्ता वाश्ता कराओ पहले। अरे नाश्ता?
हाँ अरे नहीं, मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ तो नहीं पिताजी थोड़ा ये लेट हो रही है, खाना बना बनाएंगे, मैं इनको छोड़ के आता हूँ, ठीक है? ठीक है आओ, जाओ तुम जाओ। अरे बच्ची तो भाई बड़ी होनहार है, बताइए, न माता है न पिताजी हैं, देखिए भाई भी नहीं है, और कितनी बढ़िया लड़की है। ऐसी लड़की होती हमारे बेटे के लिए तो हमारे तो भाग खुल गए होते। अरे बहू, ओ बहू, अरे कुछ रांध रूंध लिया हो, कुछ पका पकू लिया ना? क्या? अरे कुछ पका वका लिया तूने? कुछ भी नहीं है घर में पकाने के लिए, गैस खत्म हो गई है, काय पे पका लेती अपने सर पे? हाँ तुम्हारे की तो फिर तो मर गए भूखे हम। हाँ तो मर गए भूखे। हाँ मर गए। एक दिन अगर रोटी हाँ, गले मर में से गए। नीचे नहीं और उतरी क्या? तो मर गए। अरे बुढ़ापे में अगर रोटी नहीं मिलेगी तो क्या जवानी में भूखे मरेंगे? बुढ़ापे में भूखा मार रही है। क्यों? अरे जवानी में मारती तो सही भी है। कुछ भी नहीं है, गैस सिलेंडर, वो सिलेंडर खत्म हो गया है। और हाँ वो गेहूं मैंने वो क्या कहते हैं वो चक्की पे से उठ के आटा आया ही नहीं है। अच्छा और क्या? तो तू कल भी बता सकती थी, रात को, परसों भी बता सकती थी, रात को भी बता सकती थी, हैं? अब तू एकदम तूने फौरन खत्म कर दी सब चीज। एक हफ्ते पहले मैंने ये कहा था गैस खत्म होने वाली है, बुक कर दो और चक्की पे से वो आटा उठा लाओ। मुझसे तो नहीं कहा तूने। तुम्हारे बेटे से कहा था। तो फिर बेटे ने क्या, बेटा क्यों नहीं लाया? मुझे क्या पता, उससे पूछो। मुझसे क्या पूछते सारी बातों को कि बेटा क्यों नहीं लाया? अरे वो पति तेरा है तो उससे पूछूंगा मैं। अब पति मेरा हो गया। जब कोई अच्छा काम करता है तो बेटा तुम्हारा हो जाता है, हैं? नहीं नहीं वो बात नहीं है, मगर ये है कि अब तो मैं क्या कहूँगा। ऐसा है, हाँ उसे सुधार लो, बता रही हूँ मैं। पिताजी ऐसा है, मैं वो बना रही थी उसकी लौकी की सब्जी, आधा घिया पक्का रह गया, आधा कच्चा रह गया, तो एक काम करो कच्चे को खा लो फिर। अच्छा दालचंद सेठ जी जो है मतलब ये कच्चा घिया और ये खाएंगे, ये लौकी तो अच्छा तो ठीक है, तूने सही कही। अरे मैं तो छूंगा भी नहीं छुओगे? हाँ? तो एक काम करो जाके होटल पे खाए आओ, जाओ। नहीं होटल पे तो हम नहीं खाते, हमारे संस्कार ऐसे हैं ही नहीं, हमारे बड़े बड़ों ने हमें ऐसे संस्कार ही नहीं दिए। तुम्हारे संस्कार हाँ। क्या है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। देख भाई अब हम कुछ नहीं जानते, हमें चाहिए खाना। और सुन ले, अब तू हमें खाना दे, अगर नहीं दे सकती है तो देख हमारे विचार जो हैं वो ठीक नहीं है। अब हमारे विचार भी कम विचारों के बारे में तुम्हारे विचार कहाँ जा रहे हैं? तेल लगाने? नहीं तेल लगाने नहीं, फिर देख ले गंदगी, फिर बदतमीजी। देख आज आई थी राज के साथ लड़की जो ऑफिस में उसके साथ जॉब करती है, इतनी संस्कारी लड़की थी कि देख ना उसकी माता जी हैं, ना उसके पिताजी हैं और ना उसके भैया जी हैं। और सुन अकेली ही लड़की देख सर्विस कर रही है पढ़ लिख के, समझे? ऐसी होती है होनहार लड़की, तेरी तरह थोड़ा ही है। गैस खत्म हो गई, ये छोक लिया, खाना है तो खा लो, नहीं मत खाओ, यही हमें जवाब देवे, ऐसे ही हमारे लड़के को जवाब देती है तू। अच्छा यानी कि अब लौंडियों को ले घुमा रहे हैं? घुमाने की बात मत कर, बदतमीजी मत कर। पिताजी देख वो घर पे लाया था, अगर वो घुमाता तो वो घर पे क्यों लाता? सही वो बात शरीफ, है। वो देख हमारा बेटा है, तुम्हारा वो बेटा है, जब तो तुम्हारे जैसे कर्म है उसमें, वो संस्कारी है, जैसी आदत है। देख वो संस्कारी है, वो सीधा घर लाया और देख कहीं भी नहीं ले गया। और कोई लड़का होता तो पार्क में ले गया होता, घुमाने ले गया होता, नमाज ग्राउंड ले गया होता, रूबी होटल ले गया होता और लेमन ट्री ले गया होता, पाउंड ट्री ले गया होता है। तूने कमाल कर दिया। अच्छा ये होती है संस्कारी, मगर वो सीधा घर लाया। अब मेरी बात सुनो, इतना बोल दिया, ओयोबी में भी तो ले जा सकता था, वो कहीं भी ले जा सकता था, ओयो में भी तो ले जा सकता हम नहीं जानते, ये भाषा हम नहीं जानते, ये ओयो लोयो के बारे में हम नहीं जानते, अगर हम इतना जानते हैं। अब तो तुले हो गए, हम नहीं जानते, हम जानते ही नहीं है लोयो लोयो होता क्या। मगर वो संस्कारी लौंडा है, सीधा घर लेकर आया, हमसे मुलाकात कराई कि पिताजी हमारे ऑफिस में काम करती है। रास्ते में कुछ गड़बड़ सपड़ कर लिया होगा तो क्या? ये तो इल्जाम लगा रही है। इल्जाम लगा रही है? इल्जाम है सरासर। अच्छा हम अपने बेटे के ऊपर इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा है पिताजी, तुम्हारा बेटा और तुम, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ दोनों को। ठीक है ना, ये लठ को लेकर बस यूं ही आता है, यूं ही। देख अब्बा की बात जहाँ तक है तो देख पूरा शहर जानता है कि दालचंद सेठ जो है एक अपनी जगह बिल्कुल फिट और सही आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, इतने अच्छे आदमी है, मैं इतने अच्छे आदमी हो पिताजी कि सुनो, जब मैं शादी होके आई थी ना, तो जब भी मोहल्ले वालों ने, आस पड़ोस वाले ने, जो चाची वाची, जब भी मुझे पता है उनके पास बैठने थे, जब तुम्हारी औकात बताई कि तेरी 1 मिनट सुन लो, पहले मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था कि तेरी सास को ना तड़पा
थोड़ी। ओए हाँ। जबान को लगाम दे अब। वो वही अब गंदगी में और मत वही गिर। तुम्हारा बेटा कर रहा है ना? राज, बेटा राज, हाँ वो राज। शहर, वो जो लड़की संस्कारी है उसे बुलाओ। अच्छा हाँ, और इसमें धक्के मार के इसे निकालो, ये गंदी औरत है। Shut up। अरे तुमसे अच्छा तो वो MDH वाला मसाले वाला था, तावा चला के कम से कम करोड़पति तो बन गया। तुम तो फटुआ के फटुआ ही रहे। हाँ ओहो, क्या है, क्या वो कर रही है? कहीं फिल्म विल्म बना के आ रहे हो जो ऐसे अंगड़ाइयाँ ले रहे हो? अरे मैं तो वहां जा रहा हूँ, फिल्म बना के नहीं आ रहा, मैं तो वहां से आ रहा हूँ, होटल से आ रहा हूँ। बता क्या करेगी? रंग ललिया बनाए हैं? अंगलियां? हाँ। क्या बकवास कर रही है, पागल हो गई तू? अच्छा क्यों? मैं पागल हो गई हूँ? क्यों? लौंडियों को घुमा रहे हो? अबे कौन सी लौंडिया घुमा रहा हूँ फालतू में? अच्छा क्यों? ना मैं तुम्हें क्या लग रहा है मैं घर में रह रही हूँ तो मुझे पता नहीं। ऐसे तो कर्म तुम्हारे बाप ने करे और ऐसे ही कर्म अब तुम कर रहे हो। अरे मुझे तू ये बता, मेरी मर्जी, समझे? मैं लड़कियों को घुमाऊं, कहीं भी ले जाऊं, तुझे क्यों जलन हो रही है ये बता। जलन तो होगी। क्यों होगी? भैया मैं भी इस घर में रह रही हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं कौन? बाहर की औरतों को कैसे वो करवा लूंगी मैं? तो तू बीवी है तभी तो बीवी के ढंग में रहना। अच्छा हाँ। और तुम पति हो, पति के ढंग में रहना, बता रही हूँ। ऐसा है, सुन। हाँ। तेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं होती। अच्छा समझ गई? तो मेरी भी मर्जी से शादी नहीं हुई तुम्हारी। वो तेरा बाप आ गया था मेरे बाप के पास रेंगता हुआ। तुम्हारे बाप ने वहां जाके नाके रगड़ी थी। अरे मेरा बाप तो जा ही नहीं सकता। मेरा बाप 4 जनों की वो लड़ाई में नाक नहीं लगाए वो तुम्हारे बाप के पास जाएगा। मैं हाँ। बताऊं ये कौन सा कर्म कर रहे हो? तुम्हारे बाप ने भी ऐसी लुगाईबाजी करी, अब तुम लुगाईबाजी कर रहे हो। तो ठीक है, तुझे लुगाईबाजी लगती है तो यही ठीक है, मैं शादी कर लाऊंगा, बात खत्म। और बोल। करो खूब लुगाईबाजी करो और एक काम करना। ऐसी जलेगी तू। हाँ। मेरी खुशी देख के करो तू ऐसी तो जलेगी। सही, हाँ। लुगाईबाजी करो तुम। मैं तो करूंगा। करो। क्या तुझे भरोसा ना हो तो देख लियो, कल ही शादी करके लाऊंगा, इस बात का ठोक के कहता हूँ, ये ध्यान रख। क्या दो जाओ? क्या? तुम्हारा बाप तुम्हें सुधारने से तो रहा, कौन? तुम्हारी तारीफें और करते हैं वो। अरे मैं तो यहाँ बाप तुम्हें जाए बढ़ावा देते हैं तो मेरा बेटा और ऐसे जाए। देख, उन्हें मारने में तुम क्या समझती हो? तुम फटे टूटे उन गांव में रहती हैं। मेरा बाप, तुम मेरे बाप की तुलना कर रही हो? मेरा बाप साल भर के अंदर 20 गरीब कन्याओं का विवाह करता है, चाहे बेशक कितनी छोटी सी दुकान हो या कुछ भी हो। अरे बस करो, मेरे तो कानों में से खून निकलने लगा। बस करो, बस करो। ऐसे ही निकलेगा। मेरे पिताजी की पढ़ाई सुन के, तरक्की सुन के ऐसे निकलेगा। और सुन, तू अपना काम कर, और तू अगर ज्यादा बोल लगती है ना तो चिंता मत कर, अब शादी उसी से करके आऊंगा। ये इंसान तो कुछ ज्यादा ही हाथों से निकलता जा रहा है। ये सब इसके बाप का चढ़ाया हुआ है। हाँ, दोनों बाप बेटे ही एक से है। ऐसे ठीक नहीं है। ऐसा है नेहा, अब मैंने शादी कर ली तो कर ली, मेरी बात सुनो। ऐसे ठीक ना ठीक मुझे कुछ अच्छा ही लगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी कर ली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो मेरे पिताजी मुझे कहीं किसी गमारू औरत के साथ बांध देते। लेकिन राज, क्या तुम्हारे पिताजी मान जाएंगे? अरे पिताजी माने, नाराज होंगे। अरे मानेंगे, मान जाएंगे, नहीं तो तुम्हें लेके मैं बाहर शहर में रह लूंगा। बहुत कमरे हैं, बहुत घर हैं, चिंता मत करो तुम। ठीक है, आओ अब चलते हैं पिताजी के पास। मान जाए तो ठीक, उनका आशीर्वाद ले लेंगे, वरना कोई बात नहीं। आओ। पिताजी, पिताजी। अरे बेटा राज, प्रणाम अरे पिताजी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये सब क्या कर लिया तुमने? पिताजी देखो, हाँ, मैंने कर ली है शादी, समझे? अब अपनी मनपसंद देखो, खूब बढ़िया है, यही मेरी जिंदगी चला सकती है, ये ध्यान रखो। मुझे इसके सिवा कोई अच्छा नहीं लगता। तूने अपने पिताजी से शादी करने से पहले कुछ मुझसे पूछा तूने? तो पिताजी मुझे तुम्हारी पसंद थी, तुमने उस दिन बताया ना ये मुझे पसंद है, तो इसीलिए मैंने शादी कर ली। अब ये तो बता तू, जो लड़की मुझे अच्छी लग जाए तू तो वही से कर लेगा फिर शादी? नहीं पिताजी, देखो बात ऐसी नहीं है, तुम पिताजी पूरी अपनी तरह लेके चले। जब तुम जवान थे तुमने ऐसा किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात मैं सुनो। जवान था, मैंने क्या करा है बे? अरे अबे तेरी माताजी मर गई, मैंने आज तक किसी लड़की की, किसी औरत की शक्ल नहीं देखी आज तक। हाँ, गलत बात मत करेगा। पिताजी हाँ। नौकरानी तो नहीं है घर पे? नौकरानी? वो तो तू निबड़, नौकरानी है कि मालिक है, पता चल जाएगा तुझे। पिताजी सुनो, हाँ, तुम जानो तुम्हारी नौकरानी आने। अच्छा, मुझसे कुछ नहीं होना, मुझसे बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो उससे कोई बात नहीं होनी चाहिए। जा भैया जा, चलो। हाँ निबड़। देखा, जब जैसे बुलाऊंगा देखना ऐसे काटने को दौड़ेगी। हाँ। देखना नाम से बुलाऊं तब भी और वैसे भी। सोनिया, ए नौकरानी। अबे नौकरानी किसको कह रहा है भाई?
है ना, किसको कह रहे हो नौकरानी? अरे क्या क्या तुम नौकरानी क्या किसको कह रहे हो? मैं तुम्हें और ये बोला कौन इसका है? इसका स्वभाव ऐसा ही है। ऐसा है, चल आरती थारी लेके ये मेरी ये पत्नी है मेरी। आरती थारी, आरती उतार इसकी। तुम बीवी हो इसकी? जी। कब करी थी शादी? आज अभी आज शादी। कर ली? हाँ अच्छा, कोर्ट में। कोर्ट में? हाँ अच्छा अच्छा, यानी कि तो शादी भी कर ली हम्म, है? ये तंदूर जैसी शक्ल का तुम्हें कैसे पसंद आ गया? अब है? ऐसा है, अपनी ये बकवास बंद को। करते हैं। अच्छा, प्यार तो ये मुझसे भी करता था। देखिए हाँ। मैं तुम्हें क्या बताता, ये नौकरानी उल्टा सीधा ऐसी बोलती रहती है, भौंकती रहती है, क्योंकि बचपन में पिताजी उठा लाए थे ना इसे, इसलिए। अबे और नौकरानी ए, किसको कह हाथ रहा है? दूर- ना नौकरानी किसको कह रहा है? ये नौकरानी है। हैं? ना नौकरानी किसको अरे, कह रहा है ये बता पहले। पिता- हाथ भी छोड़ रही है। मैं- अरे हाथ क्या है, इसका मुंह तोड़ूंगी अभी। ऐसा है, अपना- लुगाई हूँ इसकी। क्या? लुगाई हूँ इसकी, मुंह भी तोड़ूंगी इसके, भटूरे जैसी शक्ल इसकी। ऐसा हाँ। है, हाथ दूर रखो अपना, समझे? हाथ दूर? हाँ। तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बुला अपने बाप को, कहा बहुत इज्जतदार बना फिरेगा क्या? वो। हाँ, हाँ, बुला अच्छा। उसे। पिताजी। बुला। हाँ। पिताजी। अरे उसे तो मैं बुलाऊंगी। राज, ये क्या है? ये अपने आप को तुम्हारी बीवी क्यों बता रही है? अरे इसका दिमाग से स्क्रू ढीला है, ये पागल है, ये ऐसी बोलती है अनसंट, समझे? ये अभी तुमसे, हाँ अरे ये हर किसी को अपनी पत्नी, मेरी पत्नी बताती है। और अब मैं इसका स्क्रू ढीले करने वाली हूँ। बहन तूने शादी करी, तू चली जा, वरना मैं आज इसका ऐसा ऐसा। अरे चलो उंगली नीचे कर, बहुत देर से सुनना है है तेरी। मान जा, हाँ। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। वो तो अरे भिखारन को ठाला है हमारे पिताजी, न जाने कहाँ से। राज, तुम मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रहे ना? अरे ये प्योर बात धोखा दे तुम्हें रहा बताया है। नहीं मैंने, तुम्हें बताया था ना मैंने, अकल से पैदल है, तुम पे नहीं कहा जा रहा हमारी तुम्हारी शादी, तुम मुझसे प्यार करती हो नहीं? मैं प्यार करती हूँ तभी तो शादी हाँ की तो है। तभी, अब देखो ये, अब तुम अपना हक तुम लेना जानती हो, तुम बात करो। मैं क्या बात करूँ, मैं क्या जानती अरे हूँ? ये मेरी पत्नी है ही नहीं, मेरी पत्नी तुम हो। मैं पत्नी हूँ इसकी, ये झूठ बोल रहा है ये आदमी, इसका हमारे- बाप और ये धोखेबाज। वो सामने फोटो देख, वो सामने कोई क्या फोटो लग रहा है, देख। अरे हाँ वो एडिटिंग, मुझे एडिटिंग वाला हाँ। फोटो नहीं है, तू पढ़ी लिखी समझदार है, वो फोटो देख ले। अरे वो कुछ ही देख नहीं ले, वो है। जयमाला वाला फोटो है, देख ले। अरे इसके मैं क्या बता रहा हूँ, ये देख अकल ले। से पैदल है, घर में मैं आता नहीं हूँ, तुम्हें मालूम तो है, ऑफिस में सदा फिर अपने क्वार्टर पे रहता हूँ, ये ऐसे ही करती है हमेशा। अबे, ने कम से कम ने सच तो बोल ले। ऐसा है, अपना हाथ पाथ पीछे हाथ रखो। नहीं, हाथ तो उठाऊंगी हाथ। हाँ, 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 बुला अच्छा। अपने बाप को। हाँ। पिताजी। बहन तू जा, मैं सही बताऊं, इसका भटूरा बनाऊंगी मैं, अभी जा तू। अरे पिताजी देखो ये क्या कह रही है? अरे मैं बीवी हूँ, सामने फोटो नहीं दिखाई दे रहा तुझे? दिखाई दे रहा है, लेकिन और ये देखियो, अरे ये इसी के नाम का पेड़ रखा है मैंने, भटूरे ऐसा है, जैसी अपना शक्ल हाथ का। पीछे रखो, हाँ। ये हाथ पाथ ना आगे पीछे मत छोड़ो, समझे? आगे ये पीछे हाँ। तेरे मुंह पे मारूंगी, तेरे भटूरे जैसी ऐसा शक्ल। कर। ओ बहन तू जा, चल जा जा, वरना इसके साथ में आज पिताजी, तेरा भी नमकीन बना पिताजी। दूंगी मैं। मैं जा रही हूँ। पिताजी हाँ, निकल यहाँ से। अब एक बात बताओ, हाँ। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है? अभी तो पहले ये आ ने तो गजब कर दिया इस आदमी ने, तो शादी कर लाया, बताओ दूसरी लुगाई। इसके बाप ने पट्टी पढ़ाई होगी। हाँ मुझे पता है, क्योंकि अपने कर्म अपने बेटे पे करवा रहा है अब। या तुम परेशान, अरे कहाँ जा रही हो? परेशान? वो अपने आप को तुम्हारी बीवी बता रही है। अरे मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, दिमाग से पैदल है, वो कुछ नहीं है। अरे देखो, क्या बात है भाई, कैसे अपने आप में क्या 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 अरे पिताजी वो देखो, वो नौकरानी, हाँ, हाँ। समझे? तुम्हें मालूम है वो उल्टा सीधा वो फोटो लगा रखा है उसने शादी वादी का। अरे वो ऐसा बनवा- लगाने तो वो नौकरानी है हमारे घर की। बताओ देखो, हाँ? अब पिताजी बता रहे तुम थे एक बार घर में घुस जाओ बस, बाकी तो फिर सब मैं देख लूंगा, तुम परेशान मत हो दोनों, परेशान मत हो बिल्कुल भी। लेकिन पिताजी तो वो फोटो? अरे वो फोटो तो खिंचवाती रहती है नमाज नमाज में, वो मेले पेले वाले आते रहते हैं। अरे अरे जबरदस्ती ने लगा लिया होगा इसे। मैं बताऊं, मुझे नुमाइश में ले गई, वो बहला फुसला के कि ऐसे फोटो कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब मैंने कहा इसका मन रखने, पागल तो है दिमाग से। अब ऐसा है, देखो पिताजी कह रहे हैं ना, तुम उसकी सुनो मत, तुम मुझसे सीधे लड़ते हो, घर में घुस जाओ, बेटा एक बात बार, खत्म। फिर बाकी तो मैं सब निपट लूंगा उससे। पिताजी है ना, मत करो। चलो तुम मैं आओ हूं मेरे ना। साथ। जाओ, देखेगा कौन क्या बिगाड़ लेगा। चलो कहाँ जा रहे हो? अलग हट। आ रही हूँ, तेरा तो तंदूर बनाऊंगी तेरे बाप के पास जा। पिताजी, ओ पिताजी, अरे क्यों चीख रही है, क्यों कान खा गई मेरे? तुम्हारा बेटा इतना बड़ा कांड करके आया है। अरे तो बेटा किसका है, कांड नहीं करेगा तो क्या हाँ सही होगा? बात है, कांड तो तुमने भी करे थे। है? हाँ? क्या बकती है? अरे तो तुम ही तो करो, बेटा किसका है? अरे तुम्हारा ही तो, तो अरे कोई उसका प्रमोशन हुआ होगा, कोई उसने ऑफिस में तरक्की करी होगी, समझे? मैं कह रहा हूँ ना, तेरे संस्कार ही अच्छे नहीं है, जब भी सोचती है तू गंदा ही सोचती है। अच्छा प्रमोशन पे तो दूसरी लुगाई करते हैं। हैं? हाँ अरे तो मतलब ऑफिस वालों ने दिए ये? ऑफिस वालों ने, ये हाँ ना, मुझे क्या पता। प्रमोशन पे दूसरी लुगाई मिलती है, ओहो। गिफ्ट में मिली है वो। भाई
मुझे ये प्रमोशन बता तो दो। देख किसी भी तो- चीज का हो सकता है। अच्छा लुगाई का भी हो सकता है। नहीं मैं हो सकता है ये क्या है ये? कोई जमाना है, क्या पता। क्या तू तो कौन कहती सा है जमाना है? अरे तू तो कहती है नया जमाना है। हाँ। क्या पता बीबी भी प्रमोशन में आने लगी हो। अच्छा हाँ। तो फिर तुम्हें तो अभी तक मिली नहीं। नहीं तो मैं तो बुढ़ा हो गया ना। हाँ मैं तो बुढ़ा बुढ़े तो हो गए लेकिन अभी वो क्या अरमान तो जवानों वाले ले रखे हैं। नहीं मैं तो, मेरे तो बुढ़े वाले अरमान है। ऐसा है। हाँ। अब उसने जो अब तो किया मेरी नाती पोती खिलाने की उम्र है। हाँ वो देगी तुम्हें पोता करके। हाँ देगी, हाँ, देगी। जरूर देगी। एक नहीं 5-6 देगी। हाँ सही है। हाँ, एक तो तू ये संस्कारी है। हाँ, दिन रात तू- यही- तेरे दिन पास रात- संस्कार है ही नहीं, वरना 2-4 पोते तो तू भी दे देती। दिन रात बच्चे ही करेगी वो वापस थोड़ी जाएगा, वो बच्चे ही करेगा तुम्हारा अरे जो भाई बेटा है। एक बात बता दे, ये हाँ। सब देख छी गंदी बात है, मत करे कर। हाँ। वाह तुम्हारे बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया है। फिर कह रही है कांड। और क्या? अरे कांड ये क्या चीज होती है कांड? अरे मेरे होते हुए वो तुम्हारा बेटा जो दूसरी शादी कर लाया, ये कांड नहीं है? अब देख कल लाया हाँ। तो अब कल लाया, अब बता क्या कर सकते तो हो? तुम्हारी सैली थी इसमें? नहीं तुम्हारी मेरे- थी? मैं कभी हाँ। ऐसे नहीं। मेरे कोई ऐसे संस्कार न कभी थे न कभी हो सकते। अरे उसकी मर्जी थी, उनने कर ली शादी। अब भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा बीच में काजी। जे मियाँ बीवी? अरे जब शादी कर ली तो मियाँ बीवी हो गए। अच्छा और क्या? ऐसा में एक बात बताओ, जब मुझे देखने गए थे, प्राइवेट देखने गए थे, तो कितने आदमी थे? 10 आदमी थे। हाँ, ठीक है, ठीक है। जब मेरी गोद भरने गए थे ठीक है तो 25 आदमी थे। ठीक है और जब मुझे ब्याहने गए थे ठीक है, तो 300 आदमी थे। तो कोई बात नहीं। हाँ सुन लो पहले। हाँ, हाँ। कोई बात कैसे नहीं है? हाँ बता। मेरी बावरे पड़ी और हवन कुंड में वो क्या कहते हैं आहुति छोड़ के कसमें खाई गई थी। पति पत्नी का वो क्या कहते हैं जो साथ में वो होती है, वो हाँ। वचन भरवाए गए। भरवाए गए थे। इसके कौन से वचन भरवाए गए? इसकी कौन सी तुम 50-40 आदमी लेके गए? और जब मेरी शादी हो रही थी तो पगड़ बांध के नाच रहे थे या नहीं? हाँ, नाचे थे या नहीं? नाचा था। हैं? नाचा था। हाँ। अब सुन और ले, इसकी शादी में कौन से आगे नाच रहे हैं ये बताओ। अब सुन ले, देख वो था पुराना जमाना। अब है ये नया जमाना। अरे पुराने एक जमाने में तू ही कौन सा बताती है करेगा ना, हुआ है? वो पुराना जमाना था, ये नया जमाना। तो देख वो पुराने जमाने की हाँ, ये बात है। बुड्ढा अब वाकई ये पागल है। नए जमाने की बात है कि लड़की लड़के अपने आप कर लेते हैं। अब न पिताजी की जरूरत पड़ती न माताजी की जरूरत अरे पड़ती। उसकी शादी ना हुई होती तो 50 शादी कर ले, लेकिन मैं तो उसकी ब्याहता थी। देख भाई अब तो हो गई। हाँ। वो उसकी बीवी, तो वो उसका पति। एक बात ध्यान रखना। हाँ। वो जींस वाली है। हाँ। हाँ वो छोटे छोटे कपड़े पहनेगी, फैशन करेगी फुल और बर्बाद कर देगी। तुम्हें सच बता रही हूँ, तुम्हें कहीं का ना रहने देगी। तुम्हें रोटी तो छोड़ो, एक गिलास मुंह पे पानी भी भर के ना मारेगी तुम्हारे। देख 3 टाइम उसको खाना देगी। हाँ। 3 टाइम उसे नाश्ता देगी। ले लेना। 3 टाइम वो उसे हाँ। क्या कहते हैं कपड़े धो धो के पिलाएगी, प्रेस करेगी। और क्या देगी? समझे? और जाने क्या क्या देगी, नाती पोते देगी। और क्या दे सकती है? और सब कुछ दे दिया। अगर ये सब चीजें दे सही दी बात है। तो फिर अब बता, वाह। फिर ऐसे दादा की तो वाह, मुझे वाह, हमेशा वाह। के लिए ऊंची हो गई। शर्म भी ना आ रही कहने में। शर्म काहे की है? शर्म कोई बुरी बात है? अरे उसने शादी करी है। अरे उसका प्रमोशन हुआ था ऑफिस में, वो उसने खुशी में तो शादी एक कर ली। काम करो, शराफत से। हाँ बोल। शराफत से। हाँ, शराफत से। जेल नहीं जाना तो। देख 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 हमें धौंस मत दे, हम दालचंद सेठ जी हैं। हाँ तुम हाँ। कहेंगे भी दाल चंद सही। हाँ। सेठ को ऐसा धमकी है? मत देना। इस घर में नहीं रहेगी, इस घर में रहूंगी मैं। उसे अलग निकालो। ठीक है, ये बात तेरी जायज है। अभी निकालो। मान ली, बिल्कुल अभी निकाल चलो दूंगी। मेरे साथ। बिल्कुल चल रहा। चलो। चल चलो ना। हाँ चल हाँ। चल चल, उसे चलो, निकाल के फेंक दूंगा, उसे अलग करूंगा, तुझे अलग करूंगा। और बोल मगर बुलाओ अपने सपुत्र को, पीछे हो जाओ। हाँ, ये ले बुलाओ। बेटा राज, बेटा राज। आया डैड। बुला रहे हो? है, रुक जा, देख अभी खबर ले। सुहागरात ओहो। हवाई लग रहा है। बड़ी अंगड़ाई ऐसी लेता हुआ आ रहा है। अरे क्या नाश्ता वास्ता करके आ रहा है? अरे खाना हजम नहीं हो रहा। ऐसा था, हम आए थे ना अच्छा तो अच्छा, कोर्ट से थोड़ा बहुत टाइम हो गया, बैठे बैठे हम ओहो। थक गए थे। ठीक है, तो ठीक है, थक कोई गए बात तो नहीं। मैं सोचा आराम कर लें। ठीक है, पोते की तैयारियां चल ठीक है, रही हैं अब तो। ठीक है। ए, चुप हो जा, खामोश। तू तो ऐसे चलेगी, नौकरानी जो है इस घर की। ए, अरे अपना मुंह ए, बंद मेरे बता घर की दी। बहू है, बकवास मत करना राज। हैं? हाँ, पिताजी पिताजी। हाँ। पिताजी पिताजी क्या कह रहे हो? ये भी मेरी बहू है और ये भी मेरी बहू है। क्या? हाँ, हाँ बस आप तो सुन लिया। आप तो दोनों तुमने बहू सुन लिया। मेरी है ये। हूँ? अब हाँ। बेटा मेरा है। पिताजी आपने तो कहा ये नौकरानी है। नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो नहीं, वक्त की बात बात थी। समझो। राज क्या है ये? अरे वक्त मेरी और बात हालात से समझो, क्या- समझौता क्या- करना पड़ता है। पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं, बात समझू। अरे चलो, घर सच की तो नौकरानी बोला मतलब बहू समझा करो। हाँ। ये ऐसे करके पागल हो जाएगी। ये कहाँ भेजेंगे?
मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी। अरे तुम कैसी बात कर रही हो नेहा, तुम यही रहोगी मेरे साथ? अरे ये घर, अरे तुम मेरे साथ रहोगी इसी घर में। जब मैं इससे प्यार करता नहीं, कैसे से अपनी पत्नी मान लूं? ये हाँ। पिताजी लायक क्या जाने, ये जाने इनका काम जाने। जब मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं कैसे शादी कर लूं इससे? पिताजी मन तो ऐसा कर रहा है इसका मुंह तोड़ दूं मैं। ऐसा है? इसका हाँ, और दूसरी बात छोड़ सुनो, हाँ। तुम तो कहते थे कि ना तू कर लियो शादी, अब मैंने शादी कर ली तो तुम भी इसका साथ दे रहे हो। ऐसा सुनो, इसको कुछ भी दो, मैं तो यहीं रहूंगा। अच्छा? और ये मेरी पत्नी ये है, ये नहीं है। सुन ले, मैं राजेश ओए घर में नहीं खामोश, रहूंगी। तुम रुको, तुम इसी घर में रहोगी मेरे साथ। खामोश। हाँ, इसी घर में रहोगे, ये इस घर में रहेगी। मैं तुम्हारे लिए बंगला बना के देता हूँ, बहुत बढ़िया वाला, दोनों के और लिए। सुनो, जब तक बंगला बनेगा ना, तुम्हें भैंसों वाले तबेले में रहेगी, जाके जा रहे क्या? अरे नहीं, इसके साथ इसी में रहेगी ये। नहीं, पति- तू ये हाँ। तेरे साथ ही रहेगी इसी घर में। रह के दिखा दे तू। इसी घर में रहेगी बस, ये। अरे! मेरी बात सुन, इसी घर में रहेगी। लड़ेगा नहीं। पिताजी तुम रुको, इसी घर में रहेगी ये। देखो, आपस में लड़ोगे नहीं, ये याद रखो। अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे होते हुए कोई लड़ेगा नहीं। और सुन, तुझे क्या चाहिए? और तुझे क्या चाहिए? तुझे ये घर चाहिए, तू ये घर ले ले। और तुझे क्या चाहिए? बोल। पिताजी मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख दिए? 10 नहीं, 11 लाख दिए। तू 11 लाख रुपए ले और बेहतरीन अपना बंगला बना। चल निकल यहाँ से, चलो राज। चल। ऐसा है पिताजी? हाँ मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन हाँ। ध्यान रखना जिंदगी में इसके पास नहीं आऊंगा। हाँ, मत आइयो। ये आओ। मुझे तीनों टाइम रोटी देगी, खाना अच्छा, देगी। भटूरे ऐसी शक्ल के तुझे रख भी कौन रहा है? नहीं नहीं, बेटा हाँ। मेरा है, भटूरे जैसी शक्ल मत कहना। हाँ, लोंडा हीरो है मेरा। पिताजी, हाँ। उसे तो तुमने 11 लाख रुपए दे रहे हो। हाँ। और मुझे? तुझे क्या दूंगा? तुझे ये घर दे दिया इतना बढ़िया बना जी, हुआ। ना, इतनी कच्ची गोली ना खाई बैठी मैं। हाँ, मुझे भी कैश चाहिए 10 लाख रुपए। हाँ, तुझे भी कैश चाहिए? 10 लाख रुपए। तुझे देख घर दे दिया इतना बड़ा, तू घर पे नहीं, और मतलब पैसे क्या करेगी? बिल्कुल भी नहीं, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अरे सारे पैसे तुझे लाके दे करेंगे हम। नहीं। जितनी भी दुकान के हुए करेंगे। कुछ भी नहीं, वरना मैं तो जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। अरे नहीं, देख गंदी बात मत करो, संस्कार से कभी मत उतरो अपनी, ठीक है? तुझे भी दिए 5 लाख रुपए। 5 नहीं 10। ओहो, 10। चल ठीक है, 10 दिए, जा ऐश कर। और मगर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बुढ़ापे के लिए मैं हूँ, मैं रोटी पानी बना के खिलाती ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम बस दुकान पे भेजती रही है तू खाना। हाँ, चिंता मत नाश्ता करो। और खाना। 10 लाख रुपए मेरे पास कैश आ अरे बिल्कुल, अरे चेक दोनों के नाम करता हूँ मैं। कैसी बात कर रही है तू? मेरी बड़ी बहू है, वो छोटी बहू है। मैं तो एक संस्कारी इंसान हूँ, समझे? समाज में समाजियों को ये समझना चाहिए कि अपने बच्चों की मिजाज को और उनकी आदतों को परख के शादी करना चाहिए। मैं फंस गया ना 2 बहुओं के चक्कर में। पिताजी, पिताजी, ओहो, अरे भाई क्या बात है, बता कैसे? ऐसा है? हाँ, बोल। एक फैसला और करो अभी। अभी फैसले खत्म ना होंगे या घर अभी के? तक- अरे फैसले अभी तक का, जब तक हम जिंदगी। कितने लंबे फैसले चलेंगे? ऐसा अरे है? अभी कल निपटा के चुका हूँ तुम्हारे फैसले, आज फिर फैसला। अबे कितने फैसले होंगे? सुन- अबे शादी करिए या उनने बवाल करके ले आया? सुन लो, तुम्ही ने कराई थी शादी। हाँ, मैंने कराई थी। ऐसा है? अबे मैं कराता तो मैं ही कर लेता फिर। 10 दिन मेरे पास रहेगा वो, और 10 दिन उसके पास। ये कौन सा फैसला है? फैसला तो फैसला ही है। जब फिर मैं हर क्या चीज- करूँगा इस फैसले में? हैं? मुझसे क्यों कह रही है? क्यों? अरे वो तो रात से बात कर तू। ना ना, तुम ही करवाओगे उसे। तुम उससे ये कहो 10 दिन बड़ी बहू के पास रहे और 10 दिन छोटी बहू के पास रहे। देख भाई, मुझे तो शर्म आती है ऐसी क्यों बातें करते आती है हुए। शर्म? ठीक है, मैं तो जा रही हूँ रिपोर्ट लिखाने। हैं? मेरे साथ अन्याय हुआ है। देख, खाने मत जा, संस्कार की पट्टी मत छोड़। ठीक है ना, संस्कारों पे से मत उतर। नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मत मत। तो फिर ये एक काम कर दो। हाँ बोल। तो फिर मुझे एक काम करो, 10 लाख रुपए और दो। 10 लाख रुपया तो दे दिया, अब मेरे पास तो कुछ भी ना है, तो खाली नहीं है तो फिर चलो वो फैसला करवाओ, 10 दिन मेरे पास रहेगा। मैं भी तो बच्चा करूंगी। है। क्या बेकार की बातें कर मत अरे, करो। तुम मुझसे देख ऐसी बातें मत करेगा। पिताजी एक बात बताओ, मैं माँ बनूं ना? ये अरे बता तू दो। माँ बन या माँ की भी अम्मा बन, आओ मगर जल्दी। मुझसे ऐसी बात जल्दी आओ, जल्दी आओ। आओ पिताजी, बुलाओ अपने इस बेटे को, हरामी को। है। नहीं मतलब उनको बुलाओ। हरामी का मतलब समझती है? हाँ। गंदी बात है ऐसे। नहीं। फिर संस्कारों पर से उतरी तू? अरे तुम बुलाओ, संस्कार के बड़े पीछड़ी कर रखी है तुमने। बेटा राज, बेटा राज, बाहर आओ। लगता है पिताजी आ गए। अरे पिताजी प्रणाम। खरीद के ला- प्रणाम प्रणाम बेटा, तुम प्रणाम। क्यों नहीं आई इस नौकरानी को साथ में? अरे देख ओए देख तू नौकरानी देख मत बोल देख यार मुझसे। क्या? ठीक है ना? मैं ए, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। ये मेरी लो। पति पे हाथ क्यों छोड़ती हो? चुप कर रही। ए, ये पहले अरे नहीं अरे भतीजा। ए, लड़ो मत। देख
ये मेरी बड़ी बहू है, इधर मैं लड़ूं देख, इससे। इधर देख, तू लड़ा जा। तू देख इधर रे, तू देख, ये मेरी बड़ी बहू है, तू मेरी छोटी बहू है। अच्छा और तुम पिता- सुन, मेरे बेटे पे हाथ नहीं उठाएगी, संस्कारों से अगर उतरी। अरे पिताजी मुझसे ऐसा है, वो ऐसा नीच खानदान की नीचता की उम्र होती है। मैं अगर मैं इससे हाथ मारूंगा तो अच्छा नहीं लगे, मर जाएगी एक में ही। बात समझो। नहीं 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 नीचता नहीं, का तुम प्रमाण मत होता है। उतरो, संस्कारों से मत उतरो। अरे सुन लिया करो। अरे क्या सुना? क्या कह रहा है बे? ओए ओए, कल बे तू नहीं, कैसी ए, समझ- ऐसा है, संस्कार ऐसा तमीज में तमीज से बात करो। ये समझे? करती है, फैसला कराने आई है या लड़ने आई है? पति पत्नी के बीच में तुम मत बोलो। ऐसा है पिताजी, सुनो, तुम यहाँ लड़ने आए थे इसको लेकर चामुंडा को, या फिर अरे क्या नहीं, नहीं, क्या नहीं, कहने आए थे ये अरे, बताओ? अरे मैं एक फैसला तुमने करने आया। फैसला कर दिया कि इसको वो वाला घर, और हम अपना घर बनवा तो रहे हैं। अरे एक फैसला और है। क्या है? मैंने एक फैसला और रख दिया है। क्या फैसला कर दिया वो है? ये है, 10 दिन तू रहेगा छोटी बहू के पास और 10 दिन रहेगा हमारी बड़ी बहू के पिताजी पास। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू, इस चामुंडा इस लंका के पास मैं एक दिन हाँ। नहीं रहूंगा। देख, अगर ये तू चामुंडा कहेगा 10 दिन? तो मुझे ये थाने ले जाएगी, ये कौन असली पति ये थोड़ी ना है। संस्कार से उतर जाएगी। अरे लंका के पिताजी? पास कौन रहेगा? एक आधी बार बोल लिया करो, तुम तो बोले ही चले जाते नहीं हो। नहीं, संस्कार का मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। अरे संस्कार की सही कह रहे हैं मेरे पिताजी, तुम में संस्कारी नहीं है, तुम बेसंस्कारी हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें संस्कार ही नहीं दिए, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है, तुम लड़की हो। जब तुम बार बार हर किसी को माने, तुम्हें अकल है नहीं किसी मर्द पे हाथ उठाना, किसी औरत के संस्कार नहीं होते। ओए चुप कर रे। ओए तू नहीं नहीं, पति है, देख, देखो, देख, ये देखो। ये ठीक करा, तू चुप करके। पिताजी, ये तुम तू चुप हो आप जाओ। करके बोले करो, आप पति है तुम्हारा। ऐसा है, रुको पिताजी, मुझसे नीच खानदान की ना कहियो, ठीक है ना? ऐसा है पिताजी, देखो मेरा ये खानदान देखो सुनो बहुत बड़ा है। पिताजी, अगर तुम्हें हाँ। लड़ने के मूड से लाए हो तो मैं जा रहा हूँ पिताजी। देख देखो बहू, तुमने चुप हो जा, बड़ी बहू। तुम चलो मेरे साथ। बड़ी बहू, छोटी बहू चुप हो जा, मैं भी कराता हूँ फैसला। सुन भाई, वो सुन भाई, राज, जी अब तू 10 दिन के लिए इसके साथ जा और मैं 10 दिन के लिए अपनी छोटी बहू के साथ जा रहा पिताजी हूँ। तुम क्या करवा रहे हो? देखो ये मैं चलो 10 दिन के लिए मैं यहाँ तो रह रहा हूँ, मैं यहाँ रहूंगा, मैं कम से कम मेरी जिंदगी सुकून में रहेगी। मैं इसके साथ गया, ये मान लो मेरा जीना हराम कर देगी मुझे। नहीं मारने नहीं में। नहीं, अब नहीं करेगी, अब नहीं करेगी, संस्कार आते देखो जा रहे हैं। पिताजी, तुम्हारी इज्जत की खातिर हाँ। मैं 10 दिन इसके साथ रह लूंगा। ठीक है, चलो। ठीक है। लेकिन चलो। ये ध्यान रखना। हाँ, चलो 10 दिन में मैं इसके साथ रहूंगा, हाथ ये छोड़ मुझे कर। खाना ए, देगा। पत्नी हूँ तुम्हारी। हाँ, अरे प्रेम से ले जा। देखो पिताजी, इससे ये बंद करवा दो, ये हाथ पर छोड़ती है। मैं नहीं नहीं नहीं, नहीं बाबू, नहीं करूँगा। देख 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 कितने प्यार से ले जा रही है। पिताजी अरे छोटी बहू, चल तू मेरे साथ, चल चल चल। राज, राज, अरे नेहा तुम 10 दिन हो चुके हैं, घर क्यों नहीं आए? हाँ 10 दिन हो गए? हाँ 10 दिन हो गए। फिर अभी 10 दिन कहाँ से हो गए ये बता, कहाँ से हो गए 10 दिन? आज नवा दिन है। नवा दिन? अरे कैसे? 10 दिन हो गए आज। ए, तुम चुप रहो जी। अरे मैं क्यों? आज 10वां दिन है। ये आज नवा दिन है। मैं तू क्या बात है, पढ़ी लिखी नहीं है तू? अरे 10 दिन हो गए कैलेंडर देख क्या? नेहा, आज 10 दिन हो गए। आज तो चलिए ना फिर। हाँ चलो आओ। ओए जा, कभी बनवाऊं तुझे हीरो अभी। रुक जा। आज हाँ ये नवा दिन है। ये तो गंवारों की पहचान है, हाँ। क्योंकि नाते पे अपने पतियों से बोलने का तरीका आता है ना ऐसा कुछ है, भी। सुनो आज नवा दिन है और अब मैं जरा काम कर रही थी। चलो अंदर। हाँ? चलो। पिताजी, पिताजी, हाँ क्या बात है, क्यों? पिताजी आज 10 दिन हो चुके हैं और राज नहीं आ रहे मेरे पास, वो आने नहीं दे रही है। अरे क्यों नहीं आने देगी? 10 दिन आ गए तो आ जाएगी। चलो। पिताजी नहीं आने दे रही। अरे क्यों नहीं आप आने चलो, देगी? चलो चल मेरे साथ। चल चल। अरे बड़ी बहू, राज, देख तेरे 10 दिन पूरे हो गए और तेरे भी 10 दिन पूरे हो गए। चल छोटी बहू के पास। चलो चलो पिताजी। हाँ, जा जा जा, आ चल। अब तुम कहाँ आ रहे हो? मैं ना आऊंगा। कहाँ? हे, मुझे कौन 3 टाइम खवाएगा? कौन? कौन तुम्हें सा? खवाऊंगी तो मैं रोटा बना के। हाँ क्यों? मुझे निकलो तो नहीं चलो, खाई। निकलो जाओ। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे क्या पता, कहीं जाके मर जाओ। हैं? हाँ, वो ट्रेन चलती है, उसके आगे कूद जाओ, कुआं पोखर में जाके मर जाओ। तुमने मतलब मेरी तो बंगला दे दिया, 10 लाख रुपया दे दिए, वहाँ का हिस्सा बंटवारा कर दिया तुम दोनों का, और मैं हो गया खाली। मेरे हिस्से में ट्रेन आ रही है। हाँ, दूसरी लुगाई भी तो अपने बेटे के लिए तुम्ही ने मंगाई थी, उसका भुगतान तो तुम्ही से निकालूंगी मैं। निकला चल। भाई बड़ी बुरी किस्मत फूटी है भैया। जो भी काम करो बड़ा सोच समझ के करो। मैं तो भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, बालकन को सोच लो और समझ लो जब करो शादी। अरे छोटी बहू, ओ छोटी बहू। पिताजी हाँ, यहाँ क्यों आए? अरे उनने मना कर दी। मना कर दिया? हाँ, मैं कह दिया मेरे जाने कहीं जाओ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं अपनी छोटी बहू के पिताजी पास जा रहा आपने हूँ। फैसला किया था कि 10 दिन वो मेरे पास रहेंगे, तो आप
उस बहू के पास रहेंगे, बोला था ना? बिल्कुल बोला था। तो पिताजी आप क्यों आ गए फिर यहाँ? अरे वो मैंने बताया ना, संस्कारी है ही नहीं वो। तो पिताजी संस्कारी नहीं है तो इसमें मैं क्या करूँ? अब हम दोनों को चैन से रहने दीजिए ना 10 दिन। हैं? तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहा अपनी बड़ी बहू के पास जाइए। बड़ी बहू ने कह दिया छोटी बहू के पास जाइए। पिताजी हर बंटवारे में हर उसमें आप ही फंसे थे ना? अरे जो तो न्यारा फंसे साझा थे किया आपने किया था ना? अरे तो मैंने तो दोनों को आधा आधा कर दिया, मैं हो गया जेब से खाली। पिताजी, मैं हो गया जो फैसला- कंगाल, अब मैं कहाँ जाऊँ? पिताजी फैसला आपने किया था, मैंने नहीं। अब आप देखिए आपको क्या करना है। मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है भाई, तुम भी ठीक हो, वो भी ठीक है, गलत तो सिर्फ मैं हूँ। तो पिताजी जाइए ना। ठीक है, जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। जाओ भाई जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, हम भी अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। मगर ये बात ज़रूर है भाई, सोच समझ के करनी चाहिए जब भी करो शादी बालकन की, समझे? जब तक उनका मिजाज, उनका खानदान, उनका पानदान ना देख लो, तब तक कोई शादी मत करो।